जी। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जी इंशाल्लाह। हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह। हम लोग पढ़े थे मोनस के बारे में, मतलब हाज़िही मोनस का सेगा इसमें इशारा करीब में से हाज़िही के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कैसे होता है हम वो सीखे थे। अब उसके नोट्स देखिए। जेंडर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर जेंडर मतलब या तो मेल या तो फीमेल, मुजक्कर या मोनस के बारे में बता रहे थे। यहाँ क्या बता रहे, ऑल नाउन्स इन अरबिक आर आइदर, सारे नाउन्स जो अरबिक में सारे नाउन्स जो होते हैं, जो इसम होते हैं, या तो वो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, या तो वो मुजक्कर हो सकते हैं या वो मोन्नस होते हैं। तो कौन मुजक्कर है कौन मोनस है, उनके मुतालिक यहाँ पर बता रहे। यूजुअली अ मैस्कुलाइन नाउन कैन बी चेंज टू फेमिनाइन, जो मुजक्कर होता है वो अक्सर मोनस में बदल जाता है, जो मुजक्कर होता है उसी का अक्सरियत से मोनस में तब्दील होता है। जैसे यहाँ पर बता रहे, देखिए कैसे। जैसे एडिंग है गोलता, एडिंग गोलता, गोलता यानी इसको क्लोज्ड ता बोलते हैं। गोलता जो मैं आप लोग को बोल रही थी, एडिंग क्लोज ता, वो क्लोज ता का नाम क्या है, अल अत्ताउल मरबूता, ताए मरबूता, ताए मरबूता यानी गोलता, क्लोज ता। एट द एंड, एट द एंड यानी किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज के इसम के आखिर में गोलता को जब ऐड कर देते, ताए मरबूता को जब ऐड कर देते, तो उससे वो मुजक्कर से मुअन्नस हो जाता, मुजक्कर से मुअन्नस, मुजक्कर से मुअन्नस हो जाता। जैसे मुदर्रिसुन है यहाँ पर, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन के आखिर में गोलता ऐड कर दिए, ताए मरबूता ऐड कर दिए, क्लोजिंग था, तो ये क्लोज था, तो ये गोलता ऐड करने से ये मुदर्रिस से मुदर्रिसतुन बन गया। क्या बन गया, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन बन के ने क्या बन गया, मुअन्नस बन गया। मुदर्रिस क्या है यहाँ पर, मुजक्कर है, मुदर्रिस क्या है, मुजक्कर है। मुजक्कर से हम यहाँ पर इसके आगे राउंड ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, मुअन्नस बन गया। ओके, मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन। इसी तरह तौलिबुन, तौलिबिन से तौलिबतुन, तौलिबतुन इसके आगे ताए मरबूता लगा देने से ये तौलिबुन से तौलिबतुन बन गया। एक और चीज है इसके अंदर, पुटिंग अ फतहा ऑन द लेटर बिफोर ता, यानी बिफोर ता जहां पर गोलता, गोलता लगा रहे हम लोग, जैसे तौलिबुन है, तौलिबुन। ओके, तो यहाँ पर देखिए बा पे क्या है, पथा, ये फा पे क्या है, दम्मा है, दम्मा। लेकिन जब इसको हम इसके आगे गोलता ऐड कर रहे, ताए मरबूता ऐड कर रहे, तो हम इस ताए मरबूता से पहले वाले लेटर पर फतहा लगा रहे, जैसे तौली बतुन, तौली, ये बा है, एंड देन ता, तौली बतुन। यहाँ पर बा पे फतहा दम्मा था, तो हम इस तौ को क्या कर दिए, फतहा से बदल दिए, तौली बतुन, तौली बतुन। यहाँ पर बा पे क्या हो गया, फतहा आ गया। तो एडिंग अ ता, क्लोज ता, ताए मरबूता एट द एंड, कैसे मुजक्कर से मुअन्नस बन रहा, उसके एंड पर ताए मरबूता गोलता ऐड कर दे रहे, उसके साथ साथ पुटिंग फतहा ऑन द लेटर बिफोर गोलता, ताए मरबूता, यानी ताए मरबूता से पहले वाले हर्फ पर फतहा डाल, फतहा से बदलकर उसको मुअन्नस में हम तब्दील कर रहे हैं। जैसे मुदर्रिसुन है, जैसे मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन के आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गोलता लगा रहे हैं, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन। तो ये सीन के आगे क्या कर दिए हम, गोलता लगा दिए, गोलता लगाने से ये सीन को हम क्या कर दिए, यहाँ पर फतहा में तब्दील कर दिए। असल सीन पे क्या था, दम्मा था, तो उस सीन को हमने किस में तब्दील कर दिया, फतहा में, मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन। क्लियर है इतना। जी। 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 इसी तरह हम अगर कुछ और भी मोनस ले ले, जैसे कलमुन, एक्चुअल में कलमुन का मतलब कलम तो मुजक्कर ही है, इसका मोनस दिया था। अगर हम बनाए जैसे कलमुन है, कलमुन से ने क्या बन गया, कलमतुन, कौलामतुन, मतुन। तो यहाँ पर गोलता फतहा ऐड कर दिए। कोई भी इस्म जब मुजक्कर से मोन्नस बना रहे हैं, तो मोन्नस बनाते वक्त उसके आखिर में हम गोलता दे देंगे, ताए मरबूता लगा देंगे। जब ताए मरबूता लगा रहे, तो ताए मरबूता से पहले वाले हर्फ को हम फतहा से बदल देंगे, यानी उसमें फतहा ऐड कर देंगे हम। उसके अलावा है क्या बता रहे, टू फेमिनाइन नाउन्स विद ओपन ताए मफ्तूहा, दो नाउन मोनस के दो इसम ऐसे हैं जिनके आगे ओपन ता, यानी ये बड़ी वाली ता होती है, ताए
मफ्तूहा होती है। जैसे यहाँ पर इब्नुन लड़का, इब्नुन लड़का, लड़का, और बिंतुन लड़की, बिंतुन लड़की। तो यहाँ पर ये जो बिंत है, ये बिंत को गोलता की हजत नहीं, गोलता मोन्नस की अलामत है। लेकिन यहाँ लफ्ज बिंत में ये बड़ी बड़ी वाली ताए मफ्तूहा आती है। तो दो इसम ऐसे हैं जिनके आगे ताए मफ्तूहा आती है। जैसे यहाँ पर है अखुन, अखुन यानी भाई, अखुन भाई। जब वो अगर बहन के लिए ले रहे तो वो होगा उख्तुन, अखुन भाई, उख्तुन बहन। तो दो इसम ऐसे हैं जिनके आगे ताए मफ्तूहा लगती है। अदरवाइज किसी भी मुजक्कर से जब हम मुअन्नस बनाते हैं तो उस मुजक्कर के आगे में आगे ताए मरबूता को ऐड करते हैं और ताए मरबूता के साथ पिछले वाले हर्फ में फतहा लगाते हैं। लेकिन दो इसम ऐसे हैं जिनके आगे गोलता नहीं लगाते, जैसे इब्नुन है, इब्नतुन नहीं करते बल्कि इब्नुन से बिनतुन कर दिया जाता है, इब्नुन से बिनतुन कर दिया जाता है। तो वहां जब इब्नुन से बिनतुन होता तो यहाँ पर वर्ड पूरा चेंज हो गया। तो ना कि इब्नुन से इब्नतुन हुआ बल्कि ये बिनतुन हुआ। बिनतुन खुद मुअन्नस के लिए लफ्ज बना हुआ है, ऐसा नहीं कि हम इसको चेंज कर रहे। जैसे यहाँ तौलिबुल मुज़क्कर था तो तौलिबतुन मुअन्नस कर दिए। इब्नुन से बिनतुन मुअन्नस के लिए, लड़की के लिए बिनतुन लफ्ज, बिनतुन ही लफ्ज आता है और ये ओपनता से आता है। अखुन यानी भाई, अखुन यानी भाई, अखुन से अख्तुन नहीं करे हम लोग, उख्तुन यानी बहन के लिए उख्त का ही लफ्ज आया है। तो उख्तुन बहन। तो दो इसम ऐसे हैं जिनके आगे ओपन त्या यानी ताए मफ्तूहा आती है। बाकी जो भी मुजक्कर को हम मुअन्नस बनाना होता है उसके आगे हम गोलता को लगा देते हैं। इतना क्लियर है? जी जी जी। अब यहाँ पे क्या बता रहे, नॉट ऑल फेमिनाइन नाउन्स हैव गोलता, ताए मरबूता और ओपनता यानी ताए मफ्तूहा एंडिंग। यानी अब यहाँ पर हम बोले कुछ ऐसे इसम हैं जिनके आगे हम मुजक्कर से मुअन्नस बनाना है, कुछ ऐसे इसम हैं जिसको हमें मुजक्कर से मुअन्नस बनानी हो तो उस इसम के आगे हम गोलता लगाकर और उसके पहले वाले हर्फ पर फतहा लगाकर हम उसको गोलता यानी ताए मरबूता लगाकर हम उसको मुअन्नस बनाते। कुछ इस्म ऐसे हैं जिनकी मुजक्कर की मुअन्नस चाहिए हमें, तो हमें उसे मुअन्नस में बदलने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ दो लफ्ज है, एक है बिंतुन, एक है उख्तुन। तो इब्न यानी लड़का, उसकी अपोजिट लड़की जो है बिंतुन मुअन्नस होती है, और अखुन भाई, उसकी अपोजिट लड़की, उसकी बहन उख्तुन होती है, बहन उख्तुन। तो ये बिंतुन और उख्तुन दो ऐसे इसम हैं जिनके आगे ओपन ता होती है, ताए मफ्तूहा होती है। और बाकी किसी भी मुजक्कर से मुअन्नस में बदलना हो तो हम उसके आगे गोलता, ताए मरबूता, गोलता और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा लगाकर उसको मुअन्नस कर देते हैं। लेकिन कुछ इसम ऐसे भी हैं जिनके आगे ना ओपनता होती है, ना क्लोजता, ना ताए मरबूता होती है, ना ताए मरफूता हो, ना ओपनता होती है और ना ही ओपनता होती है, ताए ताए मफ्तूहा, और ना ही ताए मरबूता होती हैं। जैसे नॉट ऑल फेमिनाइन नाउन्स हैव गोलता और ता एंडिंग। जैसे यहाँ पर वर्ड है उमुन, उम्मुन, उम्मुन यानी माँ, उम्मुन यानी माँ, वालिदा। तो यहाँ पर उम्मुन के लिए ना ही गोलता आई है, ना ही गोलता आई है, ना यहाँ पर देखिए उम्मुन के लिए ना ही गोलता आई है और ना ही बड़ी ताई है। ओपनता, ना ताए मरबूता है ना ही ताए मफ्तूहा है। तो ये उम्मुन के माना है माँ। जैसे शमसुन है, शमसुन के आगे भी ना ही ताए मरबूता है ना ही ताए ताए मफ्तूहा है, ना ओपनता है ना क्लोजता, दो भी नहीं है इसमें मुअन्नस की। तो कुछ ऐसे अस्मा भी हैं, ऐसे इसम भी हैं ना जिनके आगे ना गोलता होती है ना बड़ी ता होती है, तो भी वो इस्म न इस्म मोन्नस का होता है। यहाँ पर क्या बता दिए, मोन्नस तीन तरीके से आ रहा है। एक है हम मुजक्कर से मोन्नस में जब बदल रहे हैं तो मुजक्कर के आगे गोलता ताए मरबूता लगाकर उससे पहले वाले हर्फ को फतहा से बदल रहे हैं। दूसरा, दो इस्म नाउन के ऐसे हैं जिनको ओपन ता आती है, जैसे इब्नुन बेटा, लड़का, बिंतुन लड़की, अखुन भाई, उख्तुन बहन। लेकिन कुछ इस्म ऐसे हैं, कुछ अस्मा इसम ऐसे हैं जिनके आगे ना ही ताए मरबूता आती है ना ही ताए मफ्तूहा आती है, फिर भी वो मुअन्नस होते हैं, जैसे उम्मुन, माँ, शमसुन, सूरज। ठीक है? क्लियर है ना? जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब हम सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसे शम्स यहाँ पर मोनस से समाई है। और कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके मतलब मोनस से समाई में ये शम्स के अलावा भी, जैसे अर्द है, जमीन, वो भी मोनस से समाई ही है। अब यहाँ पर मोनस से समाई में आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन वो आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ और है लेकिन कुछ नहीं भी है, जैसे मोनस से समाई कितने हैं यहाँ पर नहीं है मेंशन, सिर्फ इतना, या मोनस से समाई के बारे में जिक्र नहीं है। समाई का मतलब क्या सिस्टर? समाई का मतलब सुना हुआ, ऐसे मोन्नस जो मतलब अरब के लोग उनको मोन्नस बोलते थे। या फिर कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनको, जैसे हम बोल रहे हवा चल रही, जमीन, वही। इस तरह से कुछ उसके अंदर हम माना के एतबार से मोनस, उसके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जा रही मोनस की। जैसे अर्द है, जमीन, उसके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जा रही, और हम उसको मोनस मतलब मुजक्कर का मोनस भी नहीं बन सक रहा उन्हें। और ना ही उसके अंदर मतलब गोलता की ऐसे कोई अलामत ही नहीं है, तीनों अलामतों में से कोई अलामत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इस्म है, अरब के लोग इसको इसम नाउन ही, सॉरी, मोनस कहते थे। तो वो अस्मा जिनके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जाती लेकिन फिर भी उन्हें मोन्नस कहा जाता है, जिसको कि अरब के लोगों ने मोन्नस कहा है, तो वो उनसे सुना हुआ, समाई यानी सुना हुआ, समा से है। तो जो चलते आ रहा है, जो अरब के लोग जिनको मोन्नस कहे हैं उनके अंदर अलामत नहीं पाई गई, फिर भी उन्हें मोन्नस ही माना जाता है, तो वो मोन्नस से समाई कहलाते हैं। जी। क्लियर? वो लफ्ज जो अपने शक्ल में मोन्नस। ठीक है, मोन्नस समाई वो लफ्ज जो अपने माना के लिए मोन्नस माना गया हो, उनके माना के एतबार से उनको मोन्नस माना गया है, चाहे उनमें मोन्नस की अलामत हो या ना हो। इनका मोन्नस मानना होने का बेस सिर्फ अरबी के इस्तेमाल, यूजेज पर है। रिवायत जैसे मतलब अरब के लोग उसको मोन्नस ही कहते थे, या फिर हम उस लफ्ज के अंदर माना जो पाए जा रहे हैं उस हिसाब से भी कह सकते हैं। तो इन्हें मोन्नस समाई सुना हुआ। जैसे शम्स है, और अर्द है, जमीन है, समाउन आसमान है। ये जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स के बारे में आगे है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ये शम्स और उम्मुन जो है ना, जिनके अंदर मोनस से समाई नहीं पाया जा रहा, सॉरी, अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन फिर भी ये मोनस है, तो ये मोनस से समाई कहलाते हैं। अच्छा, ये वाले हो सकते हैं। सिस्टर, मुझे एक और सवाल करना था। ये ओपन ता वाले जो है ना, इसमें और भी एग्जांपल्स होंगे क्या? यही दो हैं? ये दोनों ही हैं। मतलब ओपनता बास जगह लगती है, वो जब प्लूरल या ड्वेल में होती है, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों हैं, मतलब सिंगुलर में ये और दोनों हैं। वो फर्स्ट वाला जो टाइप है, जो मैस्कुलिन कैन बी चेंज टू फेमिनिन, ये हर वर्ड के साथ हो सकता है? लाइक ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, या हाँ, जिनकी ऑल मोनस नाउन्स? होती है, हाँ। ठीक है। यहाँ पर जैसे इब्न और उख में नहीं बन सकता वो। अब जैसे कलम है, तो कलम की मोनस नहीं होती, जिनकी मोनस आती है उनके हम कलम की मोनस बना सकते हैं, कलमतुन, लेकिन कलम की कोई मोनस नहीं होती। तो हम मोनस वहीं पर बनाएंगे जिनकी मोनस की नीड है हमें, ओके। उस आगे, उस मुजक्कर के आगे मोनस की गोलता लगा ले सकते हैं। अब नॉट ऑल नाउन्स एंडिंग विथ गोलता और दिस क्लोजता एंड ओपनता आर फेमिनाइन, मतलब कुछ ऐसे भी हैं नाउन्स जिनके आगे गोलता तो लगा हुआ होता है, और उनके आगे या तो गोलता ताए मरबूता होता है या तो ताए मफ्तूहा होता है, तो क्या वो भी इसमें क्या नाउन कहलाते हैं? तो नहीं। जैसे गोलता हम यहाँ पे बताए, ताए मरबूता मोनस की अलामत है, लेकिन यहाँ पर हमजतू में मोनस ताए ताए मरबूता आ गई, तो क्या ये हमजा मोनस है? तो नहीं। कुछ कुछ मुजक्कर ऐसे हैं जिनके आगे मोनस की जैसे गोलता की निशानी आ गई है, लेकिन वो मोनस नहीं होता है। जैसे मूसा है, मूसा पर खड़ा जबर है, एक मुजक्कर है उन्हें, फिर भी उसके ऊपर खड़ा जबर है, क्या तो हम उसको मोनस बोलेंगे? नहीं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके आगे गोलता आई है लेकिन वो मोनस नहीं होते हैं, जैसे हमजतू है। हमजतू यहाँ पर मुजक्कर है लेकिन इसके आगे गोलता है, तो हम इसको मोनस नहीं बोलेंगे बल्कि मुजक्कर ही कहलाता है। जैसे यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं इसम के, जो हम बताए दो वर्ड्स ऐसे हैं मोनस में जिनके आगे ताए मफ्तूहा होती हैं, ओपनता होती है। तो जैसे अब इसी तरह यहाँ पर बैतुन है, तो बैतुन में भी यहाँ पर ओपनता है, तो क्या ये ताए मफ्तूहा होने की वजह से ये नहीं मोनस कहलाता? तो नहीं।
हर नाउन जिनके आगे ताए मरबूता या ताए मफ्तूहा हो वो मुअन्नस नहीं कहलाते हैं। कुछ कुछ मुज़क्कर भी ऐसे हैं जिनके आगे गोलता होती है। ये तो ये ओपनता तो हर एक के लिए नहीं आती, सिर्फ इन दोनों में लिए दोनों के लिए आती है, तो हम ओपनता से तो नहीं वो कर सकते। लेकिन ये तो खास तौर पे अलामत है, तो क्या ये मुअन्नस है? तो नहीं, ये मुज़क्कर है। लेकिन मेरा एक सवाल था कि अगर ये जैसे मुजक्कर के लिए भी ता मरबूता और ओपन ता आई है, तो फिर हम कैसे हमें पता चलेगा कि अभी हम हमें अरबी तो आती नहीं है कि कौन सा मुजक्कर है और कौन सा मुअन्नस है? क्या उसकी हमें पास लिस्ट होगी और हमें याद करने पड़ेंगे वो लफ्ज? जैसे यहाँ पर हमजा की तरह बता रहे हैं आप। जैसे हमजा और बैतु। अब बैतु हमजा तो हमने पढ़ लिया तो हमें इंशाल्लाह याद रहेगा, लेकिन और भी लफ्ज हो सकते हैं या सिर्फ ये दो ही लफ्ज हैं? नहीं, और हो सकती है आमतौर पर, लेकिन आप उसके नाम से पहचान ले सकते हैं। आपको खुद समझ में आ जाता है जहां पर होता है। जैसे हमजा कैसे समझ आ गया आपको, वैसे ही हाँ, समझ जैसे आ जाएगा। जेंट्स तो समझ आ जाएंगे फिर भी, क्योंकि रखे हाँ। जाते हैं फैमिली में, पुकारे जाते हैं। पर जैसे ये बैतुन है तो ये तो हमको नहीं समझ आएगा ना, या इस तरह की कोई और चीजें होंगी, तो क्या अगर वो है तो उसको हम कैसे पता करेंगे? नहीं, ऐसे तो है नहीं, बहुत कम है। जैसे देखिए हमजा है, जैसे मुआवियतुन है, मुआवियतुन, और अस्मा हम्म। असामत असामतुन है। तो कुछ ऐसे नाम है मुजक्कर के जिनकी आगे होती है वो बोलता, तो आप वहां पर मुजक्कर के नाम से अंदाजा लगा ले सकते हैं ये क्या है। ये में मुजक्कर जी, नेम से लेकिन वो। नीचे वाला जो है वो तो चीज होगी ना, बैत यानी घर हो गया। तो क्या ये सिर्फ और भी ऐसी बैतुन चीज के होंगी लिए नॉन है। लिविंग ये थिंग? आप ताए मफ्तूहा से अलामत न, मतलब ताए जब मफ्तूहा है तो जरूरी नहीं है मोन्नस है। ताए मफ्तूहा वाले सिर्फ ये दो ही हो, ये दो को याद रख लीजिए बस। ओके, तो बस ये दो याद रखने, और बाकी तार मफ्तूहा किसी भी चीज में आ सकते हैं, मुजक्कर मुअन्नस और प्लूरल सिंगुलर किसी भी में यूज हो सकती है ना ये। ना ना ना, वो हमको अलग जब देखना पड़ेगा। वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, तब ये ताए मफ्तूहा किसी भी मुजक्कर में आ सकती हैं। ठीक है। ओके। अक्सर तो ये हाँ। बैतून के लिए ही है। ताए मफ्तूहा आ हम्म। सकती है, लेकिन अगर मोन्नस में सिर्फ ये दो बिंतुन और उख्तुन के लिए ताए मफ्तूहा है। उसके अलावा ओके। सिंगुलर में ताए मफ्तूहा का इस्तेमाल नहीं होता। अब जैसे ओके, मोमिन ठीक है, है। मोमिन से मोमिनात बना रहे हैं हम वहां पर। मोमिनतुन सिंगुलर, अगर हम इसको वहां पर प्लूरल बनाना है तो जब यहाँ पर ओपनता ताए मफ्तूहा का इस्तेमाल होता है। ओके। बिंतुन बिंतानी, बिंतानी यहाँ पर जब ओपन ता लेकर अलिफ नून ऐड करते इस तरह से। लेकिन सिंगुलर हम्म। अगर हो तो सिंगुलर में सिर्फ बिंतुन और उख्तुन के लिए ही ओपन ता आती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पर ये जो ताए मरबूता है ये सिर्फ मतलब इन नामों में सिर्फ लफ्ज का हिस्सा है। लोग, ये लफ्ज का हिस्सा है, कोई अलामत नहीं है। मतलब ये एक लफ्ज के साथ आ रही किसी, ये जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए नहीं आ रही। मतलब जैसे कुछ लफ्ज होते हैं लिखे जाते हैं इसी तरह, लेकिन पढ़े जाते हैं अलग ना, वैसे वाले हैं ये। इनको लिखा जाता है मरबूता के साथ, तो ये जेंडर की अलामत के लिए नहीं है। जैसे मुदर्रिसतुन, तौलिबतुन, ऐसे वाले जो होते हैं तुन के साथ वो मोनस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जेंडर के लिए, ये जेंडर के लिए नहीं आया है गोलता, बस यहाँ पर लिखा गया है वो। ओके। हम हमजतुन का मतलब क्या होता है? नाम है वो एक। अच्छा। हमजा, उसामा, मुआविया, और कुछ नामों में मतलब गोलता फिक्स्ड है। जैसे लड़कियों के भी नाम है ना, फातिमा, तौलिबा। तो यहाँ पर फातिमा तालिब, फातिमा तो मोन्नस ही है। बाकी दूसरे नाम मुजक्कर है, तो हम नाम से अंदाजा लगा ले सकते हैं। पर हमजा में त कहाँ से आएगा? कौन सी हमजा में? आपने कहा ना हमजा, ये हमजा तो ये नाम है, तो हमजा नाम तो सुना है, पर उसमें फिर ता नहीं आएगा ना? ये गोलता, ये ताय मरबूता बोल रहे हैं आप जी जी। ना? हाँ, ता के साथ ही आएगा हमजा। ये लिखने का स्टाइल है, ये लिखने का तरीका है हमजतू। ये जो ता है, ये ता इंडिकेट नहीं कर रही कि ये जेंडर कौन सा है। ये ता सिर्फ लिखने के स्टाइल में आई है। तो आप नाम से अंदाजा लगा ले सकते हैं कि ये हमजतू मुजक्कर है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ हमजा बोलते हैं ना। हम तो नॉर्मल नाम अरबी का वर्ड पूरे नाम से नहीं बोलते ना, हम पुकारते हैं हमजा। जैसे फातिमतुन है, असल में तो हम फातिमा बोलते हैं। ओके, ऐसा है वो हम वो अरबिक। प्रोनाउंस नहीं करते ऐसा। अरबिक वर्ड्स, कुछ अरबिक वर्ड्स होते हैं ना, तो ये हमजा एक अरबिक वर्ड है, हमजतू है ये, तो हम पुकारते हमजा। अच्छा, ओके। फातिमतुन है तो हम पुकारते फातिमा। जी, आ गया समझ। ठीक है। जी जी। और कोई डाउट, आगे बढ़ूं? ये क्लियर है ना सबको यहाँ तक? दोबारा मैं बता रही जी अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जी मैं जी फिर क्लियर है। रिपीट कर रही, देखिए। यहाँ पर क्या बोल रहे, हर मुजक्कर हर एक मुजक्कर के आगे अगर हमें उसे मुअन्नस बनाना है, मुअन्नस में बदलना हो, तो हम उस मुजक्कर को क्या करेंगे, उसके आगे राउंड ता यानी ताए मरबूता ऐड कर देंगे। ताए मरबूता ऐड करके, ताए मरबूता से पहले जो वाला लफ्ज हर्फ है, उस हर्फ को फतहा से तब्दील कर देंगे। फतहा से तब्दील कर देंगे, जैसे उस हर्फ पर यहाँ पर दम्मा है, तो हमें मुदर्रिसुन को मुअन्नस बनाना है, तो मुदर्रिसतुन आगे ताए मरबूता लगा दिए, ताए मरबूता लगाकर उससे पहले वाले हर्फ को फतहा से बदल दिए। जैसे मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन, तौलिबुन से तौलिबतुन, बा पर फतहा, सीन पर फतहा आ गया। इसी तरह यहाँ पर बताए कि दो ऐसे अस्मा हैं, दो ऐसे नाउन है मुअन्नस के, जिनके आगे ताए मफ्तूहा होता है। उनकी मुजक्कर से मुअन्नस गोलता लगाकर, ताए मरबूता लगाकर नहीं बदल सकते, बल्कि उनकी मुअन्नस ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब उनके लिए मुअन्नस का लफ्ज मौजूद है, तो उनको गोलता लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इब्नुन लड़का है, बिंतुन उसकी लड़की, बिंतुन लड़की। तो यहाँ पर इसको गोलता लगाकर बिंत को इब्नतुन करने की जरूरत नहीं है, लड़की के लिए बिंत अरबी मौजूद है और वो ताए मफ्तूहा के साथ है। अखुन भाई, तो अखुन के आगे ताए मरबूता ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि मोन्नस के लिए, उसकी बहन के लिए उख्तुन हर्फ लफ्ज मौजूद है कलाम पाक में। उख्तुन यानी बहन, उख्तुन बहन, तो ये भी ओपन ता के साथ आते हैं। तो दो नाउन ऐसे हैं जिनके आगे ओपन ता ताए मफ्तूहा है, जैसे बिंतुन लड़की और उख्तुन उख्तुन बहन। तो अब यहाँ पर हमने ये सीखा था कि मुजक्कर से मुअन्नस जब बनाना हो, मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए हमें ताए मरबूता को ऐड करना होगा और उससे पहले वाले हर्फ को मफ्तूह करना होगा, तो ये मुअन्नस होगा। कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आगे ताए मफ्तूहा होती है। तो क्या हर अस्मा जिसके आगे ताए मफ्तूहा और ये ताए ताए मफ्तूहा और ताए मरबूता हो, तो क्या वो इसम मुअन्नस ही होते हैं? तो नहीं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके आगे ताए मरबूता ताए मफ्तूहा हो, कुछ तो वो मुअन्नस नहीं बल्कि वो मुजक्कर ही होते हैं, बल्कि वो मुजक्कर ही होते हैं। जैसे हमजतु है, तो हमजतु में जो ता है ये सिर्फ राइटिंग का स्टाइल है, ये जेंडर को शो करने के लिए जेंडर के बेस पर नहीं आ रहा। तो वैसे ही बैतुन किसी घर के लिए ताए मफ्तूहा आया है, ताए मफ्तूहा सिंगुलर में आएगा और प्लूरल के लिए हमें आएगा। प्लूरल में जब फिर हमें ता का इस्तेमाल होगा, जैसे लफ्ज मोमिनुन से मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनात, यहाँ पर फिर ताए मरबूत ताए मफ्तूहा आएगी हमको, लेकिन ये प्लूरल में होगा। सिंगुलर में सिर्फ ये दो ही ताए हैं। इसके अलावा कुछ अस्मा ऐसे हैं, अब तक हम पढ़े, या तो मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए ताए मरबूता या ताए मफ्तूहा का इस्तेमाल हो रहा, तो कुछ मुजक्कर ऐसे हैं जिनके आगे अगर ये ताए मरबूता या मफ्तूहा हो तो भी वो मुजक्कर होते हैं। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आगे ना ही ताए मरबूता होता है ना ही ताए मफ्तूहा होता है। तो ये दोनों, क्या ये ताए मरबूता और ताए मफ्तूहा ना हो तो क्या वो मुजक्कर ही होते हैं? तो नहीं, ऐसे कुछ अस्मा है जिनके आगे ये दो अलामत भी ना पाए जाए तब भी वो मुअन्नस होते हैं। जैसे उम्मुन, उम्मुन यानी माँ, उम्मुन यानी माँ, और शमसुन यानी सूरज, शमसुन यानी सूरज। तो ये दोनों भी मुअन्नस ही होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अस्मा है, जैसे अर्द है, नार है, ये असमा है, आसमान, समाउन आसमान, तो ये भी मुअन्नस कहलाते हैं। तो इनको हम मुअन्नस से समाई बोले। क्लियर है इतना? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आगे बढ़े। जी।
ठीक है। न चलिए, अब यहाँ पर देखिए, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद, जैसे हम देखे थे मुजक्कर। अब यहाँ तक हम लोग ये देख लिए कि जेंडर के बारे में देख लिए। यहाँ पर जेंडर में दो चीजें और नहीं मेंशन थी, जो कि मैं आप लोग को बता दूंगी कि मोनस की तीन अलामतें हैं। एक था ताए मरबूता, मोनस की तीन अलामतें हैं। तो उसमें से हमने सीख लिया ताए मरबूता, तो आगे आगे आएंगे आप लोग को, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता दे रही हूँ सिर्फ आप लोग को मालूम हो जाए कि मोनस की तीन अलामतें हैं। एक थी ताए मरबूता, दूसरा है अलीफ मकसूरा, दूसरा है मैं आप लोग को पहले ही लिखा दी थी वो अलीफ मकसूरा, यानी खड़ा जबर। अलीफ मकसूरा यानी खड़ा जबर, जैसे कुबरा, कुबरा है तो यहाँ पर इसके आगे खड़ा जबर है। तो ये खड़ा जबर भी मुअन्नस की अलामत है। एक था ताए मरबूता, दूसरा है अलीफ मकसूरा, तीसरा है अलीफ ममदूदा। अलीफ ममदूदा यानी अलीफ के आगे हमजा हो, जैसे सोगरा, सहरा वगैरह, किसी भी इसम के आगे अलीफ और हमजा आता है तो वो भी मुअन्नस होता है। तो मुअन्नस की तीन अलामतें हैं, ताए मरबूता, अलीफ मकसूरा और अलीफ ममदूदा। ओके। जी। अलीफ मकसूरा, अलीफ ममदूदा। अब यहाँ पर ये अलीफ मकसूरा, अलीफ ममदूदा तो खैर यहाँ बहस नहीं है, आगे चैप्टर्स में इसके बारे में भी है आप लोग को, तो वहां पर डिटेल में है। तो अभी तो हम सिर्फ ताए मरबूता के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी अलीफ मकसूरा, अलीफ ममदूदा के आगे रहेंगे आपको क्लासेस। तो यहाँ पर ताए मरबूता के लिए अब हम आपको यहाँ पर ताए मरबूता जहां आ जाए मतलब वो मोनस है। तो अब मोनस के बारे में पढ़ने के लिए हमको कभी कभी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता। तो उसके लिए जमायर के लिए कौन सी जमीर हमें यूज करना है, तो वहां पर ये दिखा रहे हैं, अगर मुजक्कर के लिए यूज करना है तो हाजा, और मोन्नस के लिए यूज करना है तो हादिही। और ये दोनों सिंगुलर है। और मुजक्कर के लिए वो डैट का इस्तेमाल करना है तो जालिका, और मोन्नस के लिए डैट का इस्तेमाल करना है तो तिलका। तो किसी भी करीब की चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इस्मुल इशारती लिल करीब कहते हैं। इसमें इशारा करीब। और दूर की चीज की तरफ इशारा करना हो तो इस्मुल इशारती लिल बईदी, यानी दूर की चीज, बईद यानी दूर, किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करना है तो बईद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए हादा इज प्रोनाउंस एज हादिही बट इज रिटन विदाउट द अलिफ। जैसे कि हम स्टार्टिंग क्लासेस में ही पढ़ लिए थे कि हादा को हादा इस तरह से पढ़ा जाता, यहाँ पर अलीफ के साथ पढ़ा जाता, लेकिन लिखा इस तरह से जाता। हम हादा हादा ऐसा नहीं पढ़ते बल्कि हादा पढ़ते। इस हा को पढ़ते अलीफ की तरह, हा ले जबर हा की तरह पढ़ते हैं, लेकिन लिखते हैं इस तरह से। लिखने का स्टाइल ये है और पढ़ने का तरीका ये है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ वॉच, ये घड़ी है। अब ये इसमें इशारा लिल करीब, ये इसमें इशारा है। तो इसमें इशारा करीब की चीज के लिए बतलाना हो और मुजक्कर है या मोन्नस है, तो यहाँ पर घड़ी वॉच मोन्नस है। तो मोन्नस के लिए कौन सा इसम लाना है, कौन सा इसमें इशारा लाना है, हादी ही लाना है। अगर मुजक्कर हो तो हाजा बोलते थे, मोन्नस हो तो हादिही हम कह रहे हैं। तो हादिही, हाजिही साअतुन, ये घड़ी है। हादिही ये साअतुन घड़ी, ये वॉच है। दिस इज अ वॉच, ये एक घड़ी है। हादिही साअतुन। अब वहां हमें दूर की चीज की तरफ इशारा करना है तो ये है इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। तो अब दूर के लिए यहाँ पर हम कार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कार सय्यारतुन, इसके आगे गोलता है तो ये मोन्नस की अलामत है। तो हम दूर के लिए भी मोन्नस के लिए कौन सा इसम लेंगे इशारे के लिए, तो बईद के लिए मोन्नस की जगह पर जालिका था मुजक्कर के लिए। अब हमें जालिका के तो हम सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हमें हाजिही और तिलका के एग्जाम्पल्स देखना है। तो तिलका मतलब मोन्नस के लिए तिलका का इस्तेमाल होगा, जैसे जालिका है यहाँ पर तिलका है। तो तिलका डैट इज ए कार, वो एक गाड़ी है। तो वहां पर डैट के लिए हम तिलका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तिलका सय्यारतुन, वो एक गाड़ी है। क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो नेक्स्ट देखिए, यहां तक तो क्लियर है ना सबको, कोई डाउट नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ ऐसे अस्मा हैं जैसे सिंगल, यहाँ पे जेंडर फॉर ऑफ बॉडी मेंबर्स, यानी हमारी बॉडी मेंबर्स, हमारे जिस्म का जो हिस्सा है उनमें से कुछ सिंगल मेंबर्स है और कुछ डबल मेंबर्स है। तो यहाँ पर सिंगल मेंबर्स और डबल मेंबर्स के बारे में क्या बता रहे? सिंगल मेंबर्स आर यूजुअली मैस्कुलाइन, यानी जो सिंगल मेंबर्स होते हैं हमारी बॉडी के वो अक्सर मुजक्कर होते हैं, और जो डबल मेंबर्स होते हैं या यानी हमारे जिस्म के जो हिस्से पैर पैर वाइज है उन वो मुअन्नस होते हैं। जैसे रौसुन यानी हमारा सर, रौसुन यानी हेड, रौसुन हेड हमारा सर, तो हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सर है, तो उन्हें क्या हो गया? मुजक्कर हो गया। क्या हो गया? ये वो सर हमारा मुजक्कर। और यदुन, यदुन यानी हाथ, यदुन की अरबी है हाथ, हैंड, तो हमारे दो हाथ है, तो ये पैर वाइज हो गए, दोनों हाथ क्या हो गए? पैर हो गए। तो ये पैर होने की वजह से ये क्या कहला रहे हैं? मोनस। ये क्या कहला रहे? मोनस। तो हमारी बॉडी में जो पैर वाले हिस्से हैं, जो पैर है जिनका दो दो हिस्से दो दो है, वो मोनस होते हैं, और जो एक है वो मुजक्कर है। ये भी यूजुअली मोनस समाई में ही आता है। यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन मुजक्कर है कौन मोनस है। जो मोनस समाई में है, ये मोनस समाई है। मोनस समाई में हमारे बॉडी में एक ही सर है हमारा, तो वो मुजक्कर है, और हमको दो हाथ है तो वो मोनस है। इसी तरह नोज, हमारी नोज अनफुन यानी नोज, नाक को कहते हैं अनफुन, नाक, नोज, तो इन भी मुजक्कर है क्योंकि नाक एक ही है। और आइनुन आंख, हमारे जिसमें दो आंख है, तो वो दो होने की वजह से, इनका भी पैर होने की वजह से ये क्या हो गया है? मोनस हो गया। क्या हो गया? ये मोनस। ये मुअन्नस समाई है, मुअन्नस समाई जिनके आगे कोई अलामत नहीं है मुअन्नस की, लेकिन फिर भी इन्हें मुअन्नस कह रहे हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट्स पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है कि जो सिंगल होते हैं वो मुजक्कर होते हैं बॉडी में, हमारे जो पैर है वो मुअन्नस समाई का है। तो ये है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई, तो मुअन्नस समाई में हमें पहचानने का आसान तरीका, हमारे दो हाथ है तो ये मुअन्नस समाई हुआ, हमारी दो आंख है आइनुन, तो वो भी मुअन्नस समाई हुए। इसी तरह फमुन यानी मुंह, फमुन यानी मुंह, मुंह मतलब ये जो हमारे होंठ होते हैं, होंठों वाला हिस्सा, सिर्फ होंठों वाला हिस्सा हमारे, तो ये जो हिस्सा होता है ये इसको पूरा मिलाकर मुंह कहते हैं। होंठ के लिए अलग अरबी है शफा, शफतुन। तो लेकिन यहाँ पर होंठ से मुराद ये पूरा मुंह, इतना मतलब इतना मुंह जिसे खाया जाता है, जो खाने की जगह है वहां का मुराद है, तो वो भी एक है। होंठ दो है, शफ्तानी उसकी अरबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होंठों को दोनों को मिला के अलग अलग शुमार नहीं करते, मतलब दोनों होंठों को मिला के उतने हिस्से को हमारा मुंह कहते हैं, फमुन। फमुन यानी मुंह, तो वो एक है तो उन मोन्नस कहलाया। वैसे ही हमारे पैर है, हमारे पैर दो पैर है, तो वो दोनों भी पेयर वाइज में हो गए, तो ये भी क्या हो गया? मोन्नस से समाई, मोन्नस हो गया। मोन्नस से समाई पहचानने का आसान तरीका जो हमारे जिस्म के हिस्से है, वजहुन यानी चेहरा, पूरा चेहरा, वजहुन यानी हमारा चेहरा, तो हमारा चेहरा भी एक है, यानी मुजक्कर हो गया। और उज़ुनुन यानी हमारे कान, हमारे कान, हमारे दो कान हैं, तो वो दोनों कान क्या हो गया? मोन्नस हो गया। तो हमें मोन्नस पहचानने का, मोन्नस समाई जिनको आगे कोई मोन्नस की अलामत नहीं होती, लेकिन हम उनको कैसे पहचाने? तो उनको पहचानने का आसान तरीका यही है कि हमारे जिस्म के जो हिस्से पेयर वाइज है, जो डबल डबल है, वो मोन्नस समाई कहलाते हैं। जैसे यदुन, हमारे दो हाथ है, यदुन यानी हैंड, दो हाथ है, तो वो हो गया मोन्नस। आइनुन, दो आंख है, तो वो हो गया मोन्नस। रिजलुन यानी पैर, दो पैर है, तो वो हो गया मुअन्नस। उज़ुनुन यानी कान, दो कान है हमारे, तो वो मुअन्नस। ठीक है, क्लियर है तेरा? जी, इतना तो क्लियर है। एक चीज और पूछना था, अब जैसे ये तो पेयर और सिंगल का समझ आया, फिर जैसे हमारे बाल हैं तो क्या उसके लिए वो क्या होगा? बाल तो एक या नहीं, जैसे हमारे हजारों दांत बाल है हैं, हमारे। हाँ, जो उसको वो तो दो भी नहीं और एक भी नहीं है, और ऐसी दांत हैं तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? तो वो मुजक्कर में ही लेना। अच्छा, वो मुजक्कर में ही आएंगे। और अब जैसे हमारे फिंगर्स हैं तो ये भी हमारे 10 होते हैं, तो उनके अगर हम नाम फिंगर है, को कहेंगे तो? उनके नाम है, उनके नाम से आप पहचान सकते हैं। ओके ओके। उसके आगे, जिनके राइट। आगे जो है ना, आपको ये सिर्फ वो अस्मा है जिनके आगे गोलता नहीं है। बाकी जिसके आगे गोल, जैसे होंठ है हमारे, तो हमारे होंठों के लिए भी अरबी आ गई है, तो उसके आगे ऑलरेडी हम्म। गोलता के साथ ही लगा हुआ है ना। ओके ओके ओके, ओके ये हमारे ओके। होंठ है, तो इसको ऑलरेडी गोलता लगा हुआ है।
तो ये वो हम्म। अस्मा है जिनको पहचानने में मुश्किल हो सकती है हमें, तो उसको आसान करके ये बता रहे हैं कि ये मतलब इनको समझने के लिए इनको दिया गया है, इनको सिर्फ समझने के ओके। लिए है। इसके इसकी पहचान के वास्ते इसका एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर। ये पहचानने में मुश्किल हो ओके। सकती है कि ये क्या है, तो ये पहचानो इस तरह से, एक आसान तरीका ये है, बस ये बता रहे हैं यहाँ। ओके। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है जेंडर ऑफ मुब्तदा एंड खबर मस्ट बी द सेम। यानी अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस होगी। किस तरह से, यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स। जैसे मुजक्कर का हो, मुब्तदा यहाँ पर मोहम्मदुन मुब्तदा है, अब तक हम लोग एग्जांपल्स पढ़े थे मुब्तदा खबर में, मोहम्मदुन तौलिबुन, मोहम्मद एक तौलिब इल्म है। तो यहाँ पर मोहम्मद मुब्तदा है और तौलिब खबर है, मोहम्मद मुब्तदा तौलिब खबर। तो मोहम्मद मुजक्कर है यहाँ पर, तो उसकी खबर भी तौलिबुन भी मुजक्कर लाया है, मुहम्मदुन तौलिबुन लाया गया है मुजक्कर। अगर यहाँ पर मुब्तदा मुअन्नस है, जैसे फातिमा या मुअन्नस है फातिमतु, तो उसकी खबर भी हम यहाँ पर मुअन्नस लाएंगे तौलिबतुन, फातिमा एक तौलिबे इल्म है। तो यहाँ पर यहाँ पर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाई गई है, और यहाँ मुब्तदा मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर लाई गई है। इसी तरह असय्यारतु, गाड़ी मुअन्नस है, यहाँ पर गाड़ी मुब्तदा है तो इसकी खबर भी मुब्तदा, जदीदतुन उसकी खबर भी मुब्तदा लाई गई है। अल किताबु खबर है मुब्तदा है, तो ये अल किताबु मुजक्कर है, तो जदीदुन उसकी खबर भी मुजक्कर लाई गई है। जैसे सय्यारतुन के लिए जदीदतुन लाया गया है खबर, और यहाँ पर इसकी खबर क्या है, जदीदुन यानी नई है, तो मुजक्कर के लिए इसकी खबर मुजक्कर होगी, और मुअन्नस की खबर मुअन्नस के लिए उसकी खबर मुअन्नस ही होगी। अगर इसमें अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो उसकी खबर भी मुजक्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी। जैसे हाजिही मुब्तदा है और ये मुअन्नस है, इसीलिए दज्जाजतुन उसकी उसकी खबर भी, यहाँ पर दज्जाजतुन इसकी खबर है, खबर भी मुअन्नस लाई गई है। तो यहाँ पे दज्जाजतुन यानी मुर्गी, हादिही दज्जाजतुन, दज्जाजतुन ये मुर्गी है। अब मुजक्कर में बोलना है दीकुन, हाजा ये दीकुन, ये मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर लाई गई, दीकुन यानी मुर्गा, ये मुर्गा है। तिलका वो नाफिजतुन खिड़की, यहाँ पर तिलका मुब्तदा है तो उसकी खबर भी मुब्तदा, सॉरी मुजक्कर है, मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाई गई है, नाफिजतुन मुअन्नस। मुब्तदा अगर मुजक्कर हो तो उसकी खबर भी मुजक्कर लाते हैं, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाई जाती है। जैसे हाजा दीकुन ये मुर्गा है, जालिका वो मुब्तदा मुजक्कर है, और बाबुन यहाँ पर उसकी खबर मुअन्नस है, बाबुन उसकी खबर सॉरी मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं मुजक्कर है बाबुन। तो यहाँ पर मुजक्कर है मुब्तदा तो उसकी खबर बाबुन भी मुजक्कर लाई गई है, और यहाँ पर तिलका मुअन्नस है मुब्तदा तो उसकी खबर नाफिजतुन भी मुअन्नस लाई गई है। अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो उसकी खबर भी मुजक्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी। क्लियर है इतना? जी। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोग सेंटेंसेस देख लिए थे, जुमले कुछ, उसमें मुब्तदा मुजक्कर और उसकी खबर मुजक्कर, मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी। बस ये लास्ट है, लिंक ना खत्म हो जाए। अब हम आज सीखेंगे, जैसे हम लोग अब तक मुब्तदा खबर देखे थे, मुब्तदा खबर में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं आप लोग आज, ठीक है? थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, अल बैतु जदीदुन, अल बैतु जदीदुन ये घर है, दिस द हाउस इज न्यू, अल बैतु घर, जदीदुन न्यू ये नया घर है। अल बैतु यहाँ मुब्तदा है, जदीदुन खबर, यहाँ पर बैत नया है बोलकर उससे खबर दी गई है, तो यहाँ पर बैत मुब्तदा एक तो डेफिनेट है, मारिफा है, उसके शुरू में अलिफ लाम आया है। दूसरा इन्हें यहाँ पर अल बैत मारिफा है और खबर नकीरा है, खबर के आगे गोलता तनवीन आई है, तनवीन आके इन्हें नकीरा हो गई है, तो इन्हें मुब्तदा मारिफा हुआ और इन्हें नकीरा हुआ। दूसरी चीज, इन्हें मुजक्कर है और इन्हें मुअन्नस है, इन्हें सॉरी इन्हें भी मुजक्कर है।
ठीक है, ये दोनों भी वाहिद वाहिद है। हम लोग मुजक्कर में अभी ये देख लिए थे कि कौन मुजक्कर है, अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो उसकी खबर भी मुजक्कर लाई जाएगी। तो यहाँ मुब्तदा अलबैतु मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर लाई गई है। एक और चीज हमने देखा था कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है इसलिए इसको अलिफ लाम आया है, और नकीरा हमेशा खबर होती है इसलिए इस पर तनवीन आई है। द हाउस इज न्यू, ये नया घर है। हाजा जदीदुन, यहाँ पे अब कभी कभी हम यहाँ पर अलबैतु जदीदुन बोलते हैं या कभी हाजा जदीदुन बोलते हैं। हाजा के माना है ये और जदीद के माना है नया, तो ये नया है। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा है, जदीद खबर है। मुब्तदा प्रोनाउन है, जमीर है, इस्म की जगह अलबैतु की जगह हाजा का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर ये दोनों जुमलों को जोड़ दिया गया, इन दोनों जुमलों मैम को प्लीज जोड़। थोड़ा सा स्लो बोलिए ना। अच्छा, नहीं टाइम भी कम है और ये हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं ना, तो इसलिए इसको फास्ट बोल रही थी मैं, मतलब लगातार। थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा। ये आता ना आप लोग को, इसीलिए जो जहां नहीं आता वहां पर मैं खुद जी। अपनी स्पीड स्लो कर देती हूँ। तो चले खैर, देखिए यहाँ पर अलबैतु मुब्तदा है, जदीदुन खबर है। यहाँ पर अलबैतु मुब्तदा मारिफा, जदीदुन खबर नकीरा। तो कभी कभी हम अलबैतु की जगह हाजा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इशारा का इस्तेमाल करते हैं। हाजा मुब्तदा, जदीदुन नया, ये नया है। अलबैतु जदीदुन, ये नया घर है, ये नया घर है, या फिर ये न्यू, ये नया है। मुब्तदा खबर। अब हम इन दोनों जुमलों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर कभी ऐसा इस्तेमाल होता है जैसे हाजल बैतु जदीदुन, ऐसे भी जुमले हम लोग पढ़े ना। हाजल बैतु जदीदुन, ये घर नया है। यहाँ पर देखिए बैत की जगह हाजा का इस्तेमाल किया गया था, बैत हटा देके हाजा ला रहे थे, ये घर नया है। लेकिन यहाँ पर हाजा भी लाए, बैत भी लाए, तो ये जो बैतू है यहाँ पर हाजा की तफसील दे रहा है। हाजा की माना ये, तो ये किसके बारे में है, इसकी तफसील देने के लिए यहाँ पर बैत आया है। तो जब इसकी तफसील दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं बदलुन, बदलुन। तो यहाँ पर हाजा के माना है दीस, और बैत के माना है हाउस, और जदीद के माना है न्यू। दिस इज अ न्यू हाउस, दिस इज अ न्यू हाउस, ये घर नया है। तो यहाँ पर सिर्फ हाजा जदीदुन, ये नया है, या फिर अलबैतु जदीदुन, घर नया है, ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे। हाजा और बैत दोनों को एक जगह इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हम अक्सर जुमले पढ़े वहां क्लासेस में कि हाजा भी आया है, बैत भी आया है। तो इसकी तरकीब कैसे करेंगे हम लोग, या तो हम मुब्तदा को या तो हम बैत को मुब्तदा बना सकते हैं, या तो हाजा को मुब्तदा बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों भी आ गए, तो आप किसको मुब्तदा बनाएंगे हम। तो जुमला जिस लफ्ज से शुरू हो रहा है, जिससे इब्तिदा हो रही है, हम उसको बोलेंगे मुब्तदा। तो यहाँ पर ये हुआ मुब्तदा, हाजा मुब्तदा हुआ। तो जब हाजा मुब्तदा हुआ तो फिर बदल क्या हुआ, सॉरी बैत क्या हुआ। यहाँ पर हाजा जब मुब्तदा हो गया तो बैत क्या हुआ, तो हम बैत यहाँ पर बदल हो गया। बदल का मतलब हाजा की बदल में आने वाला, बदलन बदल हो गया। तो ये हाजा प्रोनाउन की जगह जमीर की जगह, मतलब जमीर की तफसील बयान करने के लिए ये हाजा आया कि ये हाजा से मुराद कौन है। हाजा से मुराद ये वाला घर है। तो यहाँ पर घर ये खास हो गया, ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अल बैतु, अलिफ लाम इसके आगे आ गया है, तो ये डेफिनेट खास हो गया यहाँ पर अलबैत। तो घर की तरफ खास इशारा किया गया है, तो ये मुब्तदा की जगह पर आया है, तो इसको बोलेंगे बदलुन। तो यहाँ पर हाजिरा मुब्तदा, और ये अलबैत क्या हो गया, बदल हो गया। अलबैत क्या है यहाँ पर, बदल है। तो बदल की भी एक जोड़ है, जैसे मुब्तदा और खबर है, जार और मजरूर है, मुजॉफ और मुजॉफ इलेह है, तो बदल की भी एक जोड़ होती है। जब बैत बदल हो गया तो बदल से पहले वाला जो इस्म मुब्तदा है उसको हम बोलेंगे बदल, मुबद्दल मिन्हु, इसको बोलेंगे हम मुबद्दल मिन्हु, यानी बदल से पहले आने वाला। मुबद्दल मिन्हु माने किसके बदल में ये आया है, तो यह अलबैतु हाजा के बदल में आया है। तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा हुआ, और जब हाजा के बाद जो इस्म आता है इसकी वजाहत कर रहा है तो वह इस्म को हम मुब्तदा नहीं कह सकते, तो इसको हम बदल कह देंगे। बदलुन, किसका बदल है उन्हें, या इसमें इशारा का। तो इसमें इशारा का जब बदल आ गया उन्हें तो इसको हम बोलेंगे मुबद्दल मिन्हु, मुबद्दल मिन्हु। और यहाँ पर खबर है, जदीद है खबर, प्रेडिकेट। जदीद क्या है यहाँ पर, खबर। नहीं, इतना क्लियर है। नहीं, एक बार और प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। बदल बदल से पहले मुबद्दल मिन्हु आएगा। हाँ, बदल से पहले पहले मुबद्दल मुबद्दल मिन्हु। मिन्हु आएगा, फिर बदल, फिर खबर। मुबद्दल मिन्हु।
हाँ, फिर उसकी खबर। यहाँ पर देखिए, हम अब तक ये पढ़े दिस इज न्यू, ये नया है, हाजा जदीदुन। तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा है, जदीद खबर है। या तो हम अल बैतु जदीदुन ऐसे बोलते, ये तो क्लियर हो गया ना आप लोग को, अल बैतु जदीदुन ये घर नया है, जी ये घर नया। तो अगर हम बैतु की जगह हाजा लाते हैं, लेकिन इस जुमले में हम हाजा भी लाए हैं, बैतु भी लाए हैं, हाजा भी लाए, बैतु भी लाए। तो यहाँ पर जब दो भी ला लिए तो हम हमेशा यही चीज देखें कि जुमला जिस लफ्ज से शुरू होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन, लेकिन यहाँ पर हाजा जब मुब्तदा है तो फिर बैत क्या हो गया? अब हम बैत को क्या बोलेंगे? बैत भी तो मुब्तदा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो है ना, सईद, बैद भी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जदीद प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर हाजा भी सब्जेक्ट है, बैद भी सब्जेक्ट है। तो ये दोनों को मुब्तदा नहीं बना सकते। मुब्तदा तो जुमला जिस लफ्ज से शुरू हो रहा है सिर्फ उसी को बना सकते। इतना क्लियर है? जी बिल्कुल। जी तो यहाँ पर जी मुब्तदा हाजा को बना दिए, तो अब बैत भी सब्जेक्ट की प्लेस पर आया है। तो अब इसको भी मुब्तदा, इसको भी मुब्तदा नहीं कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर बैत को हम बोलेंगे, तरकीब में है, ये तरकीब के लिए है, तो तरकीब में हम बैत को बोलेंगे बदलुन। बैत को क्या बोलेंगे? बदल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बदलुन। बदल। तो बदल बदल किसको कहते हैं? वो लफ्ज है जो पहले वाले नाउन, यानी जिससे पहले वाला जो नाउन है, नाउन को रिप्लेस करे, उस नाउन को रिप्लेस करे या उसकी तफसील दे। या तो हाजा की बजाय बैतू आए, या फिर इस हाजा की तफसील देने आया। और यहाँ पर हाजा जदीदुन ये नया है बोल रहे थे। कौन नया है? तो यहाँ पर घर को लाकर खास कर दिया गया। यहाँ पर जैसे यहाँ हाजा के बाद अल बैतू घर आया, तो ये घर यहाँ पे क्या हो गया? तफसील दे रहा है। किसकी तफसील दे रहा है? ये हाजा की तफसील देने के लिए आया है। ये से मुराद ये नया है। तो ये कौन नया है? ये घर नया है। तो यहाँ पर घर भी, ये अरबी आके इसके अंदर इसको खास कर दिया गया। हादल बैतु जदीदुन, ये घर नया है। इतना क्लियर है? जी तफसील क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तफसील क्या होता है? डिटेल। डिटेल, ओके। तो यहाँ पर ये बैतु तरकीब के एतबार से हम लोग तरकीब में है, ये तरकीब के लिए है आप लोग को, ठीक है। तो अब तक हम लोग ये देखे थे हाजा मुब्तदा और जदीद उसकी खबर। अब बीच में बैत आ गया तो इसको क्या बनाएंगे हम? तो ये बैत को हम बदलुन बोल रहे, जो हाजा की बदल है, यानी हाजा की तफसील देने के लिए यहाँ पर बैत आया है। तो ये जो भी इसम आता है इसके बाद बदल की सूरत में आता है तो वो डेफिनेट होता है, वो मारिफा होता है, क्योंकि यहाँ पर खास करके बतलाने के लिए नहीं आया है। इतना क्लियर है? जी जी, हाजा अल्हम्दुलिल्लाह। को हम तरकीब में इसमें इशारा नहीं बोल सकते? क्या माँ? हाजा को अगर तरकीब में हम लिखेंगे तो ये नहीं बोल सकते इसमें इशारा है? इसमें इशारा नहीं, इसमें इशारा नहीं, इसमें इशारा तो हम ये तहकीक के एतबार से बोलेंगे। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर हाजा, यहाँ पर बैत बदल है, तो बैत से पहले वाले आने वाले इसम का, जैसे हर एक की जोड़ है ना, मुब्तदा खबर, और जहां मुब्तदा आती वहां खबर आती, जहां मुजॉफ आता वहां मुजॉफ इले आता, जहां पर जार आता वहां पर मजरूर आता। तो वैसे ही बदल की भी एक अपनी जोड़ है। तो जहां बदल आता है तो बदल से पहले वाले हर लफ्ज को बोलेंगे मुबद्दल मिन्हु। बदल से पहले वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? मुबद्दल मिन्हु। ओके, इतना क्लियर है? ओके जी। जी अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट मुब्तदा नहीं बनाएंगे हम हाजा को, क्योंकि हाजा मुब्तदा तो है, जुमला शुरू हो रहा, लेकिन अब इन्हें डायरेक्ट मुब्तदा नहीं बन के क्या बना? पहले इन्हें मुबद्दल मिन्हू है और ये बदल है, तो बदल अपने मुबद्दल मिन्हू से ये दोनों मिलकर जब बने मुब्तदा। ओके, ओके। जी अभी क्लियर है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब ये जी बैत जी मुबद्दल है। एक मिनट, मेरे नेक्स्ट ट्यूशन, जस्ट अ सेकेंड, मैं ट्यूशन के बच्चे आगे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हादा मुब्तदा, तो यहाँ पर इन्हें मुब्तदा क्या हुआ? हादा यहाँ पर मुबद्दल मिन्हु हुआ। हादा मुबद्दल मिन्हु, मुबद्दल मिन्हु।
हादल बैतु जदीदुन। यहाँ पर हादा क्या है? हादा, हादा मुबद्दल मिन्हु है, और हादा मुबद्दल मिन्हु है, और बैत यहाँ पर है बदल, और जदीद है खबर, जदीद है खबर। तो मुबद्दल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मुब्तदा बना, मुबद्दल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मुब्तदा बना, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ, जुमले इस्मिया खबरिया। ओके। इसी तरह यहाँ पर नीचे और क्या बता रहे देखिए, a substitute बदल is a definite, अ सब्स्टिट्यूट बदल इज ए डेफिनेट नाउन, यानी ये जो बदल आया है वो डेफिनेट या मारिफा होता है फॉलोइंग अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इसमें इशारा को कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की प्लेस को, उसको डिटेल में बयान करने के लिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें इशारों को फॉलो कर रहा है वो इस्म, वो बदल मारिफा होता है।